बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है, ये 90s की बात है। चलो आज कुछ पलों के लिए फिर से 90s के दौर में चले जाते हैं और बचपन की सुनहरी यादों पे लगी धूल झाड़ते हैं। कुछ पलों के लिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। ये राखी याद है आपको? एक ही राखी से पूरा हाथ भर जाता था। रात को सोते समय खोल के सुबह हम इसे फिर से पहनते थे और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हाथ में राखी लेके घूमती थी। क्रिकेट का वो मैदान जहाँ 11 दोस्त मिलके एक बॉल नहीं खरीद पाते थे। आज बॉल तो बहुत हैं, लेकिन वो 11 दोस्त जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में जब कक्षाएं क्लासरूम के बाहर लगती थी तो इस सुनहरी धूप में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता था। ये टॉर्च और बैटरियां याद हैं आपको, जो रात के अंधेरे का एकमात्र सहारा हुआ करती थी? अब तो ये कहीं नज़र ही नहीं आती। ये रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ याद हैं आपको? 1 रुपये में ये तब 10 आती थी। आपके टाइम में ये कितनी आती थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये हमारे सुपर हीरो शक्तिमान वाली कॉपी, जिसे हम जानबूझ के खरीदा करते थे और अगले दिन अपने दोस्तों को दिखाया करते थे। ये लालटेन याद है आपको? शादियों में रोशनी का ये एकमात्र सहारा हुआ करता था, क्योंकि बिजली तो तब होती नहीं थी और हमारे घर में जलने वाले छोटे से दिए के मुकाबले उस समय हमें इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा लगा करती थी। क्या दिन थे वो, आबादी भी इतनी नहीं थी। ज़्यादातर भीड़ भड़ाक हमें केवल मेले में ही जाके देखने को मिलती थी। और ये गेम याद है आपको? मेले में जाएं और एक गेम ना खरीदें, ऐसा तो होता ही नहीं था, पर ये एक ही दिन में टूट जाता था। इस बात का दुख भी बहुत होता था। ये गुरु चेला देखा है, जिसे हम सिर्फ मुंह लाल करने के लिए खाया करते थे। अगर आप 90s के दौर में पैदा हुए तो कभी ना कभी आपने भी इसे ज़रूर खाया होगा। और ये खटिया तो लगभग सबके घर में होती थी, जो बारिश में भीगने के बाद कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाती थी। फिर इसके ऊपर बैठ के हम लोग इसको सीधा किया करते थे। और ये पंखा, खटिया में बैठे दादा दादी के हाथ में ये पंखा आपने ज़रूर देखा होगा। और ये चीज़ याद है आपको, जिसे तोड़ के हम बर्बाद कर दिया करते थे। सुबह सुबह गेहूं काटने के लिए हमारी मम्मी लोग चले जाते थे और फिर उन गेहूं को खेत से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती थी। लाइट आने के बाद हमारे गांव में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, जिसे देखने के लिए भी हमें दूसरों के घर में जाना पड़ता था और कभी कभी वो लोग हमें भगा भी दिया करते थे। और ये टिप टिपिया तो याद ही होगा, जिसे हम पूरा दिन बिना बोर हुए बजाया करते थे। ये 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, हमें तो पॉकेट मनी में सिर्फ यही मिला करती थी। दिवाली में बस इतनी ही चीज़ें हमें मिलती थी और यकीन मानिए इतनी चीज़ों से ही हम कितने खुश हो जाते थे। टीवी ऑन करते ही सबसे पहला यही दृश्य देखने को मिलता था। याद है आपको ये धुन? और हम इस धुन को भी एंजॉय करते थे और आज हम इंटरनेट से भी बोर हो जाते हैं। उस समय जिसके घर में टीवी होता था, सारे पड़ोसी जाके उसी के घर में जाके एक साथ टीवी देखा करते थे। ये बूमर याद है, जिसे हम चबाते थे और फुलाते भी थे, और जिन्हें फुलाना नहीं आता था सारा दिन कोशिश करते रहते थे। ये 90 के दशक का स्कूटर, जिसे चलाने का उस समय एक अलग ही रौब होता था। आज ये ज़रूर ओल्ड फैशन बन गया है, पर उस समय ये बुलेट से कम नहीं था। आज की पीढ़ी को शायद पता भी नहीं होगा कि उस समय हम लोग आग भी एक दूसरे के घर से लेके आते थे। इतनी माचिस भी नहीं होती थी, आग का टुकड़ा दूसरे के घर से लाके हम अपने घर में आग जलाया करते थे। सच बताना, कौन कौन मंदिर सिर्फ इस रामदाने को खाने के लिए जाया करते थे और इसे ही हम कितने चाव से खाया करते थे। मोबाइल फ़ोन तो तब थे नहीं, तो इसी तरह से हम कान में लगा के मोबाइल खेला करते थे। तब किसने सोचा था एक दिन ज़िंदगी मोबाइल में ही सिमट के रह जाएगी। दोस्तों, ये गांव की रसोई याद है आपको? ये गांव में रहने वाले गरीब की रसोई है, लेकिन यकीन मानिए इसमें आज से कहीं अधिक ताज़ा और पौष्टिक खाना बनता था। आज तो हम फ्रिज में रखा हुआ खाना 2-2 दिन तक खाते हैं, जिसमें ना ही तो कोई पौष्टिकता रहती है और ना ही वो ताज़ा होता है। स्कूल ना जाने पे टीचर कुछ घर पहुंच के हमें इस तरह से स्कूल ले जाया करते थे। क्या दिन थे वो! जिस को भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। स्कूल में याद है सबसे प्यारी चीज़ हमारा क्या हुआ करती थी? ये ज्योमेट्री बॉक्स और उसके अंदर का ये सामान। जो भी लोग गांव में पले हैं उन्हें ये ट्रैक्टर ज़रूर याद होगा, जिसे हम बहुत ही मेहनत से मिट्टी से बनाया करते थे। तो कुछ इस तरह से था हमारा बचपन। क्या आप भी अपने बचपन को याद करते हैं और क्या आप वो दिन फिर से जीना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।